अब तक आपने टीवी पर महिला या पुरुष एंकरों को ही देखा होगा, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब एक ट्रांसजेंडर एंकर बनी है। बांग्लादेश के नेशनल न्यूज चैनल पर जब इस एंकर ने न्यूज पढ़नी शुरू की तो उसने संकीर्ण सोच की दीवार को भी तोड़ने का काम किया। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. बांग्लादेश को पहला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मिल गया है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर बोईसखी टीवी ने बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया। बांग्लादेश की इस पहली न्यूज एंकर का नाम है तशनुआ आनंद शिशिर, जो कि एक टैलेंटेड मॉडल और एक्टर भी हैं। ट्रांसजेंडर तशनुआ ने बेहद विश्वास के साथ दूसरे एंकरों की तरह सधे हुए अंदाज में न्यूज बुलेटिन को पूरा किया। इससे सहकर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी ने एंकर की आंखों में भी आंसू ला दिए। बता दें कि बांग्लादेश में एक अनुमान के मुताबिक 1.5 मिलियन ट्रांसजेंडर रहते हैं। ये लोग वहां बड़े पैमाने पर भेदभाव और हिंसा का सामना करते हैं। अपना पेट भरने के लिए ये समुदाय अक्सर भीख मांगने, सेक्स व्यापार या अपराध करने के लिए मजबूर होते हैं। तशनुआ आनंद ने अपने एंकरिंग की शुरुआत निजी चैनल बोईसखी टीवी पर 3 मिनट के समाचार बुलेटिन से की, जो उनके लिए बेहद यादगार रहा। उन्होंने बताया कि जन्म के बाद जब उन्होंने होश संभाला तो किशोरावस्था में पता चला कि वो एक किन्नर हैं। वो कहती हैं कि उनके साथ सालों तक यौन शोषण और बदतमीजी होती रही। उन्होंने कहा, ये सब मुझे इतना बुरा लगता था कि 4 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरे पिता ने मुझसे सालों पहले बात करना बंद कर दिया था। वो अब खुद 29 साल की हैं। तशनुआ ने कहा, जब मैं अपनी पहचान के साथ समाज का सामना नहीं कर सकती थी तो मैंने घर छोड़ दिया। वो घर छोड़कर राजधानी ढाका में अकेले रहने लगी। वहां उन्होंने हार्मोन थेरेपी पर काम किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने सिनेमा घरों में भी नौकरी की। जनवरी में वो ढाका के जेम्स पी ग्रांट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर की पढ़ाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। LGBT समुदाय को दक्षिण एशियाई देशों में आज भी व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें समलैंगिक यौन संबंध के लिए दंडित करने का कानून आज भी कई देशों में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने 2013 के बाद से ट्रांसजेंडर लोगों को एक अलग लिंग के रूप में पहचान दिए जाने की अनुमति दी थी और 2018 में उन्हें लिंग के रूप में मतदान करने के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी गई। भले ही बांग्लादेश में इस तरह का ये कोई पहला कदम हो, लेकिन हिंदुस्तान को पहले ही ट्रांसजेंडर एंकर मिल चुकी है। तमिलनाडु की रहने वाली पद्मिनी प्रकाश ने साल 2014 में अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। पद्मिनी ने लोटस न्यूज चैनल में 7 बजे आने वाले प्रोग्राम में न्यूज एंकरिंग कर देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनने का इतिहास रचा था। समाज की ट्रांसजेंडरों के प्रति हीन सोच होने के कारण उन्होंने बचपन से ही कई सारी प्रताड़नाओं का सामना किया। थक हार कर जब पद्मिनी ने सुसाइड करके अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा तो उन्हें बचाकर एक नई जिंदगी दी गई। पद्मिनी ने न केवल खुद को अपनाया बल्कि उन्होंने देश के सामने एक मिसाल भी कायम कर दी। जरा सोचिए, जो जगह किसी के लिए भी सबसे अधिक महफूज होती है, जिसे हम घर कहते हैं, वो पद्मिनी के लिए किसी घुटन भरी कोठरी से कम नहीं थी। अपने ही घर में उन्हें रोज ही अपने वजूद के लिए जंग लड़नी पड़ती थी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपने आसपास के और बच्चों से कुछ अलग नजर आती थी। जब ये सब कुछ वो नहीं झेल पाई तो वो अपने घर से भाग गई। वो घर से निकली तो अपने जीवन को खत्म करनी थी, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही संजो कर रखा था। पद्मिनी खुद के जीवन को खत्म करने में असफल रहीं और उन्हें आसपास के लोगों ने न केवल बचाया बल्कि उन्हें पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। सुसाइड से बचने के बाद पद्मिनी को जिंदगी जीने की एक अलग चाह मिली, लेकिन परेशानियां और जिल्लतें उनके सामने बार बार आती रहीं। पैसों की तंगी के कारण वो अपना ग्रेजुएशन तक पूरा नहीं कर पाई। साल 2004 में उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाकर खुद को पूरी तरह महिला बना लिया। इसी साल उनकी शादी पुराने दोस्त नागराज प्रकाश के साथ हो गई। बाद में दोनों ने एक बेटे को गोद लेकर अपना परिवार पूरा कर लिया। आज पद्मिनी देश के लिए पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में पहचानी जाती हैं। वैसे केवल न्यूज रीडर ही नहीं, पद्मिनी एक साउथ इंडियन टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो थर्ड जेंडर के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ती हैं
और उनके लिए सामाजिक कार्य भी करती हैं। जब साल 2014 में ट्रांसजेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा थर्ड जेंडर की मान्यता दी गई तो ट्रांसजेंडरों को नौकरी मिलनी शुरू हो गई थी। कोयम्बटूर के लोटस न्यूज चैनल में शाम 7 बजे का शो होस्ट करने के लिए किसी ट्रांसजेंडर की जरूरत थी। नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही पद्मिनी ने इस नौकरी के लिए अर्जी दी। पहले तो उन्हें डर था कि समाज उनकी आवाज और उनके अस्तित्व को स्वीकार करेगा या नहीं, मगर 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद सारे डरों को पीछे छोड़ पद्मिनी एक माहिर एंकर बन गई। साल 2014 में स्वतंत्रता दिवस के दिन पद्मिनी ने पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर पर खबर पढ़ी थी। इस दिन के बाद वो देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर के रूप में शामिल हुई। उनके शो को दर्शकों का खूब प्यार मिला, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। पद्मिनी और तशनुआ जैसे ट्रांसजेंडर्स के हौसले से उन जैसे कई लोगों को नौकरी करने की प्रेरणा मिली है। उनके इस कदम की लोग खूब सराहना करते हैं। अब वो जहाँ भी जाती हैं, लोग उन्हें पहचान कर उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, जिससे वो काफ़ी खुशी और सम्मान महसूस करती हैं। अपने बचपन में समाज द्वारा ठुकराए जाने के कारण अब ये लोग अपने जैसे ही लोगों की मदद का काम कर रही हैं। सरकार द्वारा थर्ड जेंडर की मान्यता मिलने के बावजूद समाज की सोच ट्रांसजेंडरों के लिए काफ़ी अलग है। ऐसे में पद्मिनी थर्ड जेंडर के लोगों को उनके हक दिलाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रही हैं।